जी सर। तो मल्टी बूटेबल बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? कौन इस सॉफ्टवेयर से बना रहे थे, विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी से। यूएसबी। तो हमको क्या चाहिए? पेन ड्राइव चाहिए। तो पेन ड्राइव चाहिए, पेन ड्राइव। तो देखिए हमने क्या कर लिया है, पेन ड्राइव इंसर्ट कर लिया, ठीक है। यस सर। ये रही पेन ड्राइव, दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी ओपन करेंगे, ठीक है। यस सर। विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी ओपन करेंगे और इसको कर देंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये ऐसा एक विजार्ड खुल जाएगा, दिख रहा है। अब इसमें किस पे टिक लगा देना है? ऑटो फॉर्मेट पे। और फिर यहाँ पे किस पे चेक बार करना है? विंडोज 7, 8, 10। फिर यहाँ ब्राउज कराना है और सबसे पहले किसका बनाएंगे? 10 का। फिर यहाँ पे कह रहा फाइल बहुत बड़ी है, तो ओके कर दो इसको। फिर क्या करेंगे? गो। क्या कर देंगे? गो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा ना? यस जी सर। अब क्या कह रहा है कि जी ड्राइव का सारा डेटा क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। यस कर दो। अब ये होने लगा। अब इसके बाद ये होने देंगे और हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे आगे, ठीक है। ओके सर। जी सर। यस सर। क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। और कौन आया जी लास्ट में? यस सर। अब्दुल मलिक। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। देखो ये हो रहा है भाई, टाइम से कनेक्ट हो जाया करो भाई। यस सर, गए थे सर, मार्केट चले गए थे, भूल गए। देखो ये प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको होने देते हैं, ठीक है। यस सर। इसको कर देते हैं वर्चुअल मशीन को मिनिमाइज। अब ये बताओ हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? वर्किंग ऑफ द डीवीडी ड्राइव। वर्किंग। अच्छा एक क्या बता रहे थे, एक दिक्कत आ रही है टास्क शेड्यूलर में ना? यस जी सर। क्या आ रही है दिक्कत? मैसेज नहीं शो हो रहा है। जी सर। यहाँ पे अपने चलते हैं क्रिएट बेसिक टास्क। यहाँ नाम दे देते हैं, जैसे मान लो लिख देते हैं वेलकम मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट। डेली कै बजे लगा दें? लगा देते हैं 5:30 पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, डिस्प्ले मैसेज। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्ले मैसेज ऑन द डेस्कटॉप। टाइटल दे दीजिए वेलकम मैसेज। यहाँ पे मैसेज लिख दीजिए वेलकम टू। यहाँ मैसेज लिख रहे थे तुम लोग? जी सर। वेलकम टू आईसीए। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज खोल लीजिए। तो मैसेज हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन में जाके इसको क्या कर दीजिए, ये दोनों टिक हटा दीजिए। तो तुम लोग हिसाब से क्या होगा, एरर लिख देगा? यस सर।
वेलकम मैसेज नहीं लिखेगा? सर कैलकुलेटर अरे आ ही नहीं लिख रहा कर था। क्या चीज नहीं आ रहा था दोस्त? सर कैलकुलेटर वाला मैसेज शो कराइए। कैलकुलेटर वाला मैसेज थोड़े होता है जी, कैलकुलेटर तो प्रोग्राम है ना। जी सर, हम उस पर मैसेज शो करा रहे थे। अरे यार, कैलकुलेटर एक प्रोग्राम है, नोटपैड एक जी सर। प्रोग्राम है। आपको मैसेज लगाना, मैसेज लगा दीजिए आप। जी सर, नहीं हम सर कैलकुलेटर पे मैसेज लगा रहे थे। कैलकुलेटर थोड़े मैसेज लगेगा। ठीक है, जी सर। अब देखिएगा अपने आप 5:30 पे क्या होगा। मैसेज आएगा। एक मैसेज आएगा कंप्यूटर पे। अब इसके बाद आगे हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? सीडी डीवीडी ड्राइव पढ़ रहे थे ना। हम्म, थ्योरी पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है भाई। तो इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? यहाँ तक ना। और नहीं सर, वर्किंग ऑफ डीवीडी ड्राइव सेकंड वाला। वर्किंग ऑफ डीवीडी ड्राइव, ये। जी सर। और ये भी तो बता दिए थे, डिफरेंस बिटवीन डीवीडी एंड सीडी। नो सर। यस सर। ये बताए थे यार, क्या कह रहे हो? यस सर। ये तो बताया है सर। ये सब बताए थे और जी ये जी छोड़ जी दिए बताए। थे। ये चीज छोड़े थे, ये चीज। जी इसके पहले वाली ये छोड़ दिए थे, ये चीज। वर्किंग ऑफ डीवीडी ड्राइव नहीं पढ़ाए थे। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो भाई। सब पढ़ाए सर। वहां तक थे, डिफरेंट तक पढ़ाए थे सर। डिफरेंस। ये वर्किंग पढ़ा दिए थे डीवीडी का। नहीं सर, पढ़ाए नहीं थे, लिखवाए थे वहां तक। रिक्वायर्ड है। और ये और डिफरेंट तक डिफरेंस बिटवीन डीवीडी एंड सीडी बता दिए थे। सर, इसे पढ़ाए थे लेकिन लिखवाए नहीं थे। अच्छा, यस सर। और लिखे कहाँ जी तक थे? सर। सर ये वर्किंग ऑफ द सीडी डीवीडी ड्राइव सेकंड वाला था। यहाँ तक? जी सर। ये नहीं लिखे हो? नो नो सर। सर, ये नहीं लिखवाए थे। ये नहीं लिखे हो? नो सर। नहीं सर। देखो सब लोग कॉपी में। क्या अब देखो। First, you have to pull out the tray. Then use it. अब देखो ये क्या कर रहा है, Remove screws by using small स्क्रू वगैरह रिमूव कर रहा है। Be very careful because screws are very small. In some cases, it is good to remember the screws because दिख रहा है ना? यस सर। case if you insert them the wrong way. अब देखो इसमें आपको सब दिख जाएगा। Then you take a dust blower, gently blow off all the dust that is inserted into this space here between the. देखो ये दिखा रहा ना सर्किल बना के। सही आपका क्या है? लेजर असेंबली है। और यहाँ पे देखो आपको दोनों मोटर भी दिख रहे होंगे। कौन कौन से मोटर? देखो ये मैसेज आ गया। यस सर। वेलकम टू आईटीआई। आ गया ना? जी सर। सर 30 पे लगाए थे ना।
हाँ सर। हाँ तो बहुत पहले आया हुआ था भाई, अभी देखे हम लोग। बहुत पहले आया था, हम लोग अभी देखे हैं, ठीक है। Yes, sir. तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये लेजर असेंबली है। और ये देखो, ये आपका क्या है, स्पिंडल मोटर है। और ये वाली मोटर कौन सी मोटर है? ट्रैकिंग मोटर। Tracking तो इस लेंस को क्या करेगा, ये देखो ये शाफ्ट लगा हुआ है, इसको शाफ्ट बोलते हैं। इसी शाफ्ट से लेंस क्या होगा, आगे पीछे मूव करेगा। ये दिख रहा है ना आपको, Yes, sir. ये शाफ्ट है। क्लियर हो रही बात? यस सर। Yes, sir. अब ये क्या करने जा रहा है, इस लेजर असेंबली में डस्ट वस्ट है, तो उसको क्या कर रहा है, ये Clean कर क्लीनर के थ्रू क्लीन कर रहा है। Cleaning. laser and the lens. The problem is usually here because the dust gets here on the top, laser A and carefully देखो क्या कर रहा है, on your edge. And अब उस पर कुछ ये दवाई जैसा वो कर रहा है ना, केमिकल जैसा कुछ उस पर डाल रहा है। Yes, sir. वो पानी नहीं है, वो पानी नहीं है। ये नहीं कि पानी डाल देना, वो पानी नहीं है, वो क्या है, केमिकल। Chemical. हाँ वो क्लीनर है, क्लीनर। ठीक है। जी सर। so that's very careful. ठीक है, उससे क्या होगा, ये क्लीनर डालने से क्या होगा, Dust साफ हो जाएगा. हाँ डस्ट वस्ट होगा। जो भी उसपे इम्प्योरिटीज होंगी, जो भी कचरा उचड़ा होगा, वो सब क्या हो जाएगा, Clean साफ हो हो जाएगा। जाएगा. और इसका साफ होना क्यों जरूरी है, इसका साफ होना क्यों जरूरी है? नहीं तो सर अच्छे से टीवी क्योंकि यहीं से लेजर बीम निकलनी है। क्या निकलनी है, ये जो आपको दिख रहा है ना छोटा लेजर बीम। लेजर, इसी में Yes, से sir. लेजर बीम निकलनी है। अब लेजर बीम निकल नहीं पाएगी कायदे से, अब वहां पे डस्ट वस्ट होगी, तो लेजर बीम पड़ेगी नहीं डीवीडी के किस पे, रिफ्लेक्टिव लेयर पे। तो जब रिफ्लेक्टिव लेयर पे वो बीम पड़ेगी नहीं, तो वो रीड कैसे होगी रिफ्लेक्टिव लेयर, या रिफ्लेक्टिव लेयर पे कुछ राइट कैसे होगा, राइट हो पाएगा? नो सर. ना ही रीड हो पाएगा, ना ही राइट हो पाएगा। इसीलिए इसको क्लीन कर दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से आपका ट्रबल शूटिंग भी है। अगर डीवीडी एक बार आप क्या करो, अगर सही से नहीं चल रहा तो क्या कर लो, उसको क्लीन कर सकते। क्लीन कर लो। हाँ क्लीन कर लो। अब फिर से ये क्या कर रहा है, अब जो चीज खोला था उसको फिर से क्या कर दे रहा है, असेंबल कर दे रहा है। Jamstick white. अब देखो, हम कह रहे थे ना कि कॉटन लेना है, तो कॉटन मतलब क्या, रुई। रुई। अब उसने उस पे क्या डाला था, केमिकल डाल के, अब रुई से क्या कर रहा है, अब रुई यूज ना करके कपड़ा यूज कर रहा है। ठीक है सर, कौन सा केमिकल? अरे डीवीडी क्लीनर आता है, डीवीडी क्लीनर। आईपी आता है भैया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आता है। भाई कोलिन जानते हो, कोलिन? नो सर। अरे यार कोलिन नहीं जानते हो, ये देखो कोलिन नहीं जानते, ये नहीं जानते हो ये? अरे ग्लास क्लीनर, ग्लास क्लीनर देखो क्या लिख रहा है। यस ग्लास क्लीनर. जी सर। हाँ तो इससे भी आप साफ कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहो तो डेडिकेटेड डीवीडी क्लीनर भी खरीद सकते हो। क्या खरीद सकते हो? डीवीडी क्लीनर। ठीक है, यस सर. जैसे क्लीनर आते हैं। ठीक है भाई। यस सर. फिलिप्स का है। तो ये समझ में आया? अब आगे देखो। तो लेजर देखो क्या कह रहा है कि डीवीडी ड्राइव
जो भी डेटा रीड होता है, जो भी डेटा राइट होता है, वो किसके थ्रू होता है? लेजर लेजर Laser असेंबली assembly. के थ्रू। लेजर बीम जो होती है वही डेटा को क्या करती है? रीड करती है। और जो लेजर बीम होती है वही रिफ्लेक्टिंग लेयर पे डेटा को राइट भी करती है। रिफ्लेक्टिंग लेयर बताया था ना, डीवीडी की जो रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है उसी में ना Yes, sir. सारा डेटा रखा होता है। Yes, sir. ये जो लेजर बीम होती है वो फोकस करती है किस पे? रिफ्लेक्टिंग लेयर। Reflecting. और क्यों फोकस करती है? डेटा को रीड करने के लिए और डेटा को राइट करने के लिए। Right करने। क्लियर हुई बात? Yes, sir. अब आगे क्या कह रहा है देखो, कि लेजर इज रिफ्लेक्टेड ऑफ। अब जब लेजर उस रिफ्लेक्टिव लेयर पे पड़ती है तो वहां से लेजर बीम टकरा के कहाँ आती है? वापस। तो वो जो लेजर असेंबली देख रहे थे आप, उसी में क्या लगा रहता है? फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? Photo वो sensitive जो आप लेंस receptor. देख रहे थे ना, लेंस जिसको वो क्लीन कर रहा था, Yes, sir. उसी लेंस sir. में दो चीजें लगी हुई है। एक तो लेजर निकालने के लिए लेजर लाइट, और दूसरा क्या लगा हुआ है? दूसरा लगा हुआ है फोटो सेंसिटिव Photo रिसेप्टर। sensitive रिसेप्टर, receptor. रिसेप्टर का मतलब क्या? रिसीव करने वाला। तो जब वो लेजर लाइट पड़ती है किस पे? डीवीडी की रिफ्लेक्टिव लेयर पे, तो रिफ्लेक्टिव लेयर क्या करती है? उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या? ये लाइट पड़ी और फिर वापस आ गई। तो वापस कहाँ आएगी भाई? यहाँ लेंस लगा हुआ है, यहाँ से लाइट गई, रिफ्लेक्टिव लेयर पे पड़ी, वापस आके कहाँ पे टकराएगी? फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर पे। ये फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर क्या करेगा? स्टडी करेगा उस लाइट को। समझ में आई बात? कि भैया जीरो आया है कि वन आया है, जीरो आया है कि वन आया है, उस लाइट को रिसीव करेगा और फिर क्या होगा? बल्कि आप अगर और डीप में जाके समझो तो ये समझो कि ये जो फोटो रिसेप्टर होगा ये केवल लाइट के पैटर्न को रीड करेगा। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कि फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर स्टडीज, स्टडीज मतलब क्या होता? पढ़ेगा। किसको? रिफ्लेक्टेड सिग्नल को। और ये जानेगा कि भैया जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल आया उसमें क्या बदलाव हुए हैं, और फिर इस रिफ्लेक्टेड सिग्नल आया उसको कहाँ भेज देगा? डीएसी के पास। डीएसी क्या होता है? व्हाट इज डीएसी? डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। क्या? डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। तो भैया ये जो लाइट आई है वो लाइट क्या है? वो लाइट एक डिजिटल एनालॉग सिग्नल है। क्या है? डिजिटल एनालॉग तो सिग्नल। उस लाइट से क्या बनाया जाएगा? डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल मतलब क्या? 0 1। क्या बनाया जाएगा? 0 1। अब ये डीएसी क्या है? डीएसी एक चिप होती है। क्या होती है? चिप। अब ये चिप कहाँ लगी होती है भाई? डीवीडी ड्राइव में ही लगी होती है। आप देखो डीवीडी ड्राइव का जब आप लॉजिक कार्ड देखोगे तो उसमें तमाम तरह की चिप लगी होती है। ये देखो डीवीडी ड्राइव हो चाहे सीडी ड्राइव हो, सब ऐसे ही काम करती हैं। आपने अगर एक ड्राइव का वर्किंग समझ लिया तो आनी आपने सभी ड्राइव का वर्किंग समझ लिया। ये कौन है भाई? इसी में सांप की तरफ फन उन मारता रह रहा है। पता नहीं। देखो ये लॉजिक कार्ड दिख रहा है, दिख रहा है? तो ये डीवीडी ड्राइव के, ये डीवीडी ड्राइव का ये क्या है? लॉजिक कार्ड। लॉजिक कार्ड। लॉजिक बोर्ड। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। तो इसी में कौन सी चिप लगी होती है? डीएसी डीएसी। इसका काम क्या होता है? डिजिटल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल हाँ, में कन्वर्ट करना। डिजिटल टू एनालॉग करना और Yeah. एनालॉग टू डिजिटल करना। जी सर। ठीक है, क्लियर हुई बात? सर। जी सर। तो ये आपकी वर्किंग हो गई किसकी? डीवीडी ड्राइव। ठीक है, तो आपको बस डीवीडी ड्राइव में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको बस क्या करना है? अगर रीड राइट नहीं हो रहा है अच्छे से तो आपको बस लेंस को क्लीन कर देना है, बहुत सॉफ्टली मतलब सावधानी बहुत सावधानी पूर्वक। ठीक है, ये नहीं कि पता चला रगड़ दिए ब्रश उरस से, पता चला जो रीड हो रहा था वो भी रीड होना बंद हो गया। समझ रहे हैं? जी सर। सर।
अब जैसे सीडी में हमने आपको बताया था ना, सीडी रोम ड्राइव, CDRW ड्राइव, CDR ड्राइव, इसी तरह डीवीडी में भी कई तरह की ड्राइव आती है। तो आपको कौन सी ड्राइव खरीदनी चाहिए? डीवीडी। आपको DVD RW खरीदनी चाहिए, ताकि वो रीड भी कर ले, राइट भी कर ले और रीराइट भी करे। अगर आप DVD रोम ड्राइव खरीद लोगे केवल, वैसे तो अब मार्केट में मिलेगा ही नहीं DVD रोम, जब भी DVD ड्राइव खरीदोगे तो उसमें सब रहेगा। लेकिन अगर मान लो कोई DVD रोम ड्राइव है किसी के पास, तो वो सिर्फ क्या कर पाएगा? केवल रीड कर पाएगा। केवल रीड कर पाएगा, उसमें ना राइट कर पाएगा ना रीराइट कर पाएगा। क्लियर हुई बात? यस सर। और आपको पता कैसे चलेगा कि भैया ये ड्राइव जो है वो कैसी ड्राइव है? ये उसमें पता लिखा चलेगा, रहेगा। पैनल पे ये पता चलेगा उसके फ्रंट पैनल से, या उसके फेस प्लेट कह सकते हो आप, इसको फेस प्लेट भी बोलते हैं। समझ में आई बात? जैसे नहीं, हम लोग बोलते हैं मुंह बोलते हैं, चेहरा बोलते हैं, थोबड़ा बोलते हैं। समझ में आई बात? तो जो मन करे वो बोल लो। अब ये बताओ, ये स्ट्रक्चर लिखे हो? नो सर। नो सर। ये लिख लो जल्दी से, ये लिखो, फिर इसको खत्म। किधर? स्क्रीन की तरफ। वर्चुअल बॉक्स पे। ये हाँ, VMware की तरफ। अब ये होने वाला है, दिख रहा है? जी सर। तो अभी केवल कौन सा बूटेबल बना है? ये विंडो 10 सर। 10 विंडो बना है। 10 का। अभी हमें इसी में कौन सा बनाना है? विंडो 7। हाँ, इसी में 7 बनाना है। तो अब यहीं पे आपको ध्यान देने वाली बात है। ये जब तक हो रहा, अटेंडेंस बोल दो। अब्दुल मलिक। यस सर। देखो ये हो गया, क्या लिख दिया? जॉब जॉब। अब क्या कर दो? ओके। ओके, ठीक है। और अब फिर से यहाँ Yes, टिक sir. लगाओ, और फिर से यहाँ जाओ, और अब क्या सेलेक्ट कर लो? 7। 7 का। और फिर यहाँ एडवांस ऑप्शन में चले जाओ, ठीक है। यस सर। और कस्टम मेनू नेम्स पे टिक लगा दो। किस पे? कस्टम मेनू। इस पे टिक इसलिए लगाया जा रहा है ताकि भाई दोनों का नाम आना चाहिए ना इंस्टॉल करने के टाइम की, कौन सा 7 है कौन सा 10 है। यस सर। तो इस पे टिक लगा दो, और फिर क्या करो? फिर Go. क्या कर दो? अब ये ऑटो फॉर्मेट पर से टिक हटा देना। यस सर, नहीं तो फॉर्मेट हो। हाँ, नहीं तो फिर फॉर्मेट हो जाएगा। और अब क्या कर दो? गो। ओके। तो अब यहाँ नाम आया लिखने के लिए, तो अब यहाँ Yes, नाम yes, क्या sir. लिख देंगे? विंडोज विंडोज 7। 7। ये इतना बड़ा नाम नहीं लेगा, तो यहाँ केवल 7 लिख दो। क्या लिख दो? 7। यहाँ पे पूरा नाम लिख दो, विंडोज 7। और क्या कर दो? ओके। ओके। अब ये होने लगा। यस। ठीक है, कर लोगे? यस। अब एक बार देखो, प्रिपेयरिंग हो रहा, होने लगे तो हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं। देखो होने लगा। यस सर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मिनिमाइज कर देते हैं, ये होने देते हैं। अब ये जब हो जाएगा तो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। जी। और तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोर्ट और कनेक्टर। वैसे पोर्ट और कनेक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, मदरबोर्ड में मैंने पढ़ा दिया था। यस सर। तो पोर्ट और कनेक्टर का क्या महत्व है कंप्यूटर में?
भाई पोर्ट और कनेक्टर के थ्रू ही क्या होता है, हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है और कंप्यूटर के बाहर आता है। Yes, sir. एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर डेटा फ्रॉम द सिस्टम, है कि नहीं? Yes, sir. या पोर्ट्स ही ना होते हैं जिनके थ्रू हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है और कंप्यूटर के बाहर आता है। आपको अगर इनपुट डिवाइस कनेक्ट करनी है तो उसके लिए भी पोर्ट चाहिए। Yes, sir. और अगर आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करनी है, जैसे मान लो मॉनिटर कनेक्ट करना है इनपुट डिवाइस, तो उसके लिए VGA पोर्ट चाहिए, HDMI पोर्ट चाहिए, DVI पोर्ट चाहिए। पढ़े थे ना? Yes, sir. अगर प्रिंटर कनेक्ट करना है तो उसके लिए पैरेलल पोर्ट चाहिए या फिर USB पोर्ट चाहिए। तो कंप्यूटर में कुछ अंदर डालना हो, इंटर करना हो, इनपुट देना हो तो भी पोर्ट चाहिए, और एग्जिट यानी बाहर निकालना हो तो भी पोर्ट तो भी पोर्ट चाहिए। और देखो क्या करेगा कि पोर्ट क्या करता है, कनेक्ट करता है किस क्या सिस्टम में पोर्ट होंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, केबल के थ्रू डिवाइसेस को क्या कर पाएंगे, Connect कर पाएंगे। अब ये पोर्ट ज्यादातर किधर होते हैं, अगर आप डेस्कटॉप की बात करेंगे, डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप में तो पोर्ट ज्यादातर बैक साइड में होते हैं, और लैपटॉप में लेफ्ट राइट साइड। लेफ्ट और राइट साइड। हाँ लैपटॉप में साइड बाई साइड होते हैं। Left, right. Yes, sir. हाँ लैपटॉप में साइड बाई साइड होते हैं। क्लियर हुई बात? पहले लैपटॉप जब आए थे ना नए नए, तो उसमें भी बैक साइड में ही होते थे। Yes, sir. लेकिन अब आजकल के लैपटॉप अल्ट्रा मॉडर्न लैपटॉप हैं, तो उनमें जो पोर्ट होते हैं वो क्या किधर होते हैं, Side by side. या तो लेफ्ट साइड में होंगे या राइट साइड में होंगे, जिसको साइड बाई साइड बोलते हैं। ठीक है Yes, yes, sir. Yes, sir. भाई, हर एक पोर्ट का जो शेप होता है, साइज होता है, Yes. वो अलग अलग होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि कहीं भी कुछ भी लगा दो। अब आप USB केबल को VGA पोर्ट में नहीं ना लगा दोगे, No, sir. और VGA केबल को USB पोर्ट में नहीं ना लगा दोगे। No, sir. क्लियर हुई बात? Yes, sir. तो अब आप हेडिंग डालिए, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड डिवाइसेस, हेडिंग डालो। हेडिंग डाल लिए, या चैप्टर का नाम ही हेडिंग डालो, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड डिवाइसेस। संजय, संजय है ही नहीं क्लास में। कुछ लोग भैया कुत्ते की पूंछ होते हैं, उनको आप 1.5-2 साल नली में डाल के रखिए, निकालेंगे तो टेढ़ी निकलेगी वो। कम से कम तुम लोग को यार यही देखना चाहिए कि ये हिमांशु हो गया, राम प्रवेश हो गया, अजय हो गया, ये लोग कभी देखो एब्सेंट नहीं होते हैं, चाहे कुछ हो जाए। देखे हो कभी इन लोग को एब्सेंट होते हुए? क्यों? अब कल को इन्हीं की जॉब लगेगी पहले तो कहोगे यार पक्षपात हो रहा है। तो पक्षपात नहीं है भैया, ये आप उनकी मेहनत है कि वो लोग क्लास कर रहे हैं, रेगुलर इंटरव्यू में सब बता पाएंगे तो उनकी जॉब लग जाएगी। ये चैप्टर नाम लिख लिए? यस सर। Yes, sir. अब ये लिखो, इंट्रोडक्शन अबाउट पोर्ट्स। इसके बाद ये आपका, आपने ये वाला नहीं देखा होगा, नो सर। ये आपको एप्पल के ही लैपटॉप में दिखेगा। ठीक है, या तो एप्पल के लैपटॉप में दिखेगा या तो प्रिंटर्स में दिखेगा। इसको बोलते हैं फायरवायर पोर्ट। इसका दूसरा नाम है IEEE 1394। फिर ये PS2 कीबोर्ड, माउस, लाइन इन, लाइन आउट। ये लाइन इन लाइन आउट पोर्ट की कौन सा होता है? नहीं मालूम सर। माइक वाला सर। माइक। लाइन इन का मतलब माइक, लाइन आउट का मतलब स्पीकर। स्पीकर।
सॉरी गलत बता सर दिया, माइक्रोफोन का तो नीचे दिया है सर। गलत बता दिया हमने। लाइन इन का मतलब, जी सर। सुनो 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 सुनो, लाइन इन का मतलब मैंने बताया था आपको कि अलग से अगर कोई म्यूजिकल डिवाइस Yes, आपको sir. कनेक्ट करनी है यस सर। सिस्टम में, जैसे नहीं मान लीजिए आपको सिस्टम में गिटार कनेक्ट करना है, यस सर। या फिर आपको कोई भी म्यूजिक डिवाइस हारमोनियम। कनेक्ट करनी है, और उसका जो ऑडियो सिग्नल है वो आपको कंप्यूटर के अंदर रखना है। मतलब सर इनपुट देना है ना? हाँ, इनपुट देना है। जैसे नहीं मान लो हम लोग गिटार उटार देखे हो कि नहीं कभी, हाँ सर। यस सर। गिटार वगैरह को अगर गिटार वगैरह आप बजा रहे हो और उसका इनपुट आपको किधर देना है, कंप्यूटर के अंदर में, सिस्टम। तो आप लाइन इन पोर्ट यूज करोगे। और कंप्यूटर से गाने उन्हें सुनने के लिए आप स्पीकर कनेक्ट करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? यस सर। लाइन आउट। लाइन आउट। नाउ। और माइक तो सब लोग जान रहे हैं माइक क्या होता है। यस माइक्रो। माइक का मतलब कि भैया जिससे हम लोग बोलते हैं, माइक का काम क्या होता है? हमारी ऑडियो सिग्नल को, हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करना, या हमारी वॉइस को कंप्यूटर के अंदर ले जाना, यही ना है। जैसे अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर माइक नहीं रहेगा हमारे कंप्यूटर में तो आप लोग मेरी आवाज सुन पाओगे? नो सर। हम नो यहाँ सर। बोलेंगे लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर ही नहीं जाएगा, इन नहीं होगा। तो अगर अलग, अब जैसे लैपटॉप वगैरह में तो माइक को एक इनबिल्ट आता है, समझ रहे हो? यस सर। भाई लैपटॉप में तो माइक इनबिल्ट आता है, लेकिन डेस्कटॉप में आपको क्या करना पड़ेगा? माइक अलग से लगाना। ये सब चीजें मैंने आपको दिखाई भी थी, याद होगा आपको। यस सर दिखाया। मैंने जब मदरबोर्ड पढ़ाया था तो आपको माइक मेरे पास रखा हुआ था मेरे बैग में, तो मैंने कनेक्ट करके अलग से दिखाया था। यस सर कोटाना वाला बोल रहा हाँ, कोटाना के थ्रू हम लोग इनपुट दिए थे, याद है? यस सर। ये लाइन इन वाला भी दिखाया था कि भैया लाइन इन किस लिए होता है। जैसे मान लो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हो? यस सर हारमोनिया दिलवाले मूवी देखी हो? दिलवाले, यस सर। यस सर। इसमें जो अजय देवगन बजाता है वो हाँ सर। पियानो है। हाँ, वो पियानो रहता, पियानो। यस सर। इसी तरह बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। अच्छा, डीजे का कंसोल देखे हो? डीजे का कंसोल, डीजे कंसोल। मिक्सर। यस सर। हाँ सर मिक्सर देखिए। सर। देखो देखे डीजे हैं। कंसोल, ये इसको भी अगर कनेक्ट करना होगा तो किस पोर्ट से कनेक्ट होगा ये? लाइन इन सर। ठीक है। और मान लो आप पियानो देखे होगे, पियानो, यस ये देखो पियानो, यस ये सर। सब चीजें यस सर। अब यहाँ से जो ध्वनि तरंगे निकलेंगी इसको कंप्यूटर में भेजना है रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लाइन इन पोर्ट यूज करना लाइन इन पड़ेगा। पोर्ट से कनेक्ट करना प्रयोग पड़ेगा। करना पड़ेगा। इसी तरह का आपका वो आता है गिटार, गिटार देखे हो? यस सर। देख रहे हो जीयू लिखने पे क्या आ जा रहा है? गिटार। अरे गुटका आ जा रहा है, देखो गुटखा। गुटखा आ रहा है। ये गिटार उतार के सिग्नल अगर आपको कहाँ भेजने हैं? कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर। तो क्या करना पड़ेगा? लाइन इन पोर्ट यूज करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? यस सर। इसके बाद जॉयस्टिक जानते हो? जॉयस्टिक जिससे गेम खेला जाता है। यस सर। जी। यस सर। जॉयस्टिक के लिए आजकल तो जॉयस्टिक सब कनेक्ट होती है किससे? यूएसबी पोर्ट से। यूएसबी पोर्ट भाई देखो, यूएसबी पोर्ट ऐसा पोर्ट है ना जो यूनिवर्सल माना जाता है। यूनिवर्सल का मतलब समझते हो? यूनिवर्सल मतलब इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं आप। कोई भी डिवाइस ढूंढेंगे ना, जैसे अभी हम बता रहे हैं Yes, sir. ना, पियानो, गिटार, ये सब चीजें भी अगर आप ढूंढोगे ना यूएसबी वाला, कि यूएसबी के थ्रू इन कर लें, मिल जाएगा। अब यूएसबी वाला क्यों लेंगे लोग, बताओ? क्योंकि वो कहीं भी कनेक्ट। हाँ, क्योंकि यूएसबी पोर्ट तो भैया हर जगह अवेलेबल है ना। अब लोग प्रिंटर ही Yes, खरीदने sir. जाते हैं आजकल, तो प्रिंटर किस पोर्ट वाला खरीदना पसंद करते हैं? यूएसबी। यूएसबी वाला। पैरेलल पोर्ट वाला प्रिंटर बहुत मजबूरी में ही कोई खरीदता है। यस सर।
अब ऐसा क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमने प्रिंटर खरीदा पैरेलल पोर्ट वाला, तो हमारे लैपटॉप में तो आजकल पैरेलल पोर्ट आ नहीं रहे, Yes, sir. तो हम अपने उस प्रिंटर को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करेंगे? अब उसके लिए कन्वर्टर खरीदें। यस सर। तो एक अलग हो गया ना, एक अलग एक फालतू की एक चीज हमको खरीदनी पड़ेगी। यस सर। तो इससे अच्छा भैया आप जो भी चीज खरीदे हैं, अब आजकल कीबोर्ड माउस ही कोई PS2 नहीं खरीदता है। नो सर। सब लोग कौन सा कीबोर्ड माउस खरीदते हैं? USB. USB. क्यों? क्योंकि USB पोर्ट यूनिवर्सल है, किसी भी चीज के लिए यूज हो जाएगा। इसी तरह जॉयस्टिक के लिए मालूम है एक पोर्ट आता था, उसको गेम मिडी कनेक्टर बोलते थे। क्या बोलते थे? गेम या मिडी कनेक्टर। ये देखो क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? गेम या मिडी कनेक्टर। गेम मिडी कनेक्टर, गेम MIDI connector. पोर्ट। देखो गेम मिडी पोर्ट ऐसा होता था, दिख रहा है? येलो कलर Yes. का, येलो कलर। येलो कलर। और इसका सिंबल अभी यहाँ पे कैसा बताया जा रहा है? ऐसा, जॉयस्टिक जैसा। जॉयस्टिक ऐसा ही ना होता है? जॉयस्टिक देखे हो कभी? यस यस। जॉय स्टिक मतलब आनंद लेने वाला स्टिक। ये देखो ये रहा जॉयस्टिक। इससे क्या किया जाता है? Game खेला जाता है सर. गेम खेल, ठीक है? यस यस। तो जॉयस्टिक कनेक्ट करने के लिए भी आजकल जॉयस्टिक कैसे आ रहे हैं? USB यूएसबी पोर्ट वाले। ब्लूटूथ सब लोग जानते होंगे, ये इसका तो Yes, sir. भोजपुरी गानों में भी बहुत होता है, ठीक है? यस सर। नहीं जानते हो? Yes, sir. भाई ब्लूटूथ का आजकल क्या यूज है बताओ? भाई ब्लूटूथ का आजकल हेडफोन कनेक्ट करने के लिए, स्पीकर। वायरलेस डिवाइस कनेक्ट करने के लिए। हाँ वायरलेस डिवाइस कनेक्ट करने, जैसे मान लो आपको हेडफोन कनेक्ट करना है, ईयरफोन कनेक्ट करना है, स्पीकर कनेक्ट करना है। जी सर, कैमरा, माइक, कीबोर्ड भी आने लगा। हाँ तो बहुत कुछ आता है ब्लूटूथ वाला, ठीक है? क्लियर हुई बात? Yes, sir. ये सिंबल बना लीजिए आप लोग। ये बनाए नहीं ना हो पहले से जी? नहीं सर. अब बना लो तो याद रहेगा। 1 मिनट रुको, थोड़ा सा ऑन कर दें। तो अब हम लोग क्या चेक करने जा रहे हैं कि हमारा जो बूटेबल है वो सही बना है कि नहीं। बूटेबल बन गया है? जी सर। यस सर। तो कैसे चेक करेंगे? अरे प्रभु थोड़ा सा रुको यार, क्या तुम लोग यार ऐसा इधर सॉफ्टवेयर बना देते हैं सब। अब बताओ हम क्या करें इसका? अब 1 मिनट, एक काम करते हैं, कंट्रोल और डिलीट दबाते हैं पहले। अब इसको हम लोग अभी फिलहाल क्या करें? बंद करें। अब हमारा बूटेबल बन गया ना? जी यस लो, तो हमने किस किस चीज का बूटेबल बनाया अभी? 7 का, और 7 7 का 10 है कि नहीं? अब हमको केवल क्या करना है? टेस्ट चेक करना है। तो यहाँ पे हम टिक कहाँ लगाएंगे? टेस्ट इन क्यूमो। टेस्ट इन क्वेमो, ठीक है? तो हम क्या कर देंगे? गो। क्या कर देंगे? गो। अब गो कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आने लगेगा? बूट मैनेजर का। अब देखो ये आया विंडोज NT6 विस्टा 7 एंड अबव सेटअप, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ जाएंगे तो हमें दोनों ऑप्शन दिखाएगा कि आप 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं या 10 इंस्टॉल। ये देखो देखो दिखाने लगा। यस। तो आप 10 करना चाहें या 7 करना चाहें, जो करना चाहें कर लीजिए। यानी बूट मैनेजर यही है ना? हैं?
बूट मैनेजर यही है ना सर? हाँ, ये क्या देखो लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा है ये? विंडोज बूट मैनेजर। तो अब आप 10 करना चाहें, 7 करना चाहें, कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा पेन ड्राइव के अंदर चलते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग पेन ड्राइव के अंदर चलते हैं और देखते हैं पेन ड्राइव में हुआ क्या है। अरे भैया मान जाओ, तुमको बार बार ऐसे ही बंद करना पड़ेगा। अब इसको बंद कर देते हैं, एंड। अब ये सब क्या कर दे, एग्जिट हो जाए ना। अब यहाँ देखिए पेन ड्राइव में क्या हुआ है, ये पेन ड्राइव है, ठीक है, यस, ये विन सेटअप है। तो देखो 7 का एक अलग बन गया और 10 का अलग बन गया। बस इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी कि जब भी आप बना रहे हैं तो कंसिक्वेंसली बना लीजिए, ठीक है, एक साथ। यस, ठीक है, बाद में बनाएंगे दिक्कत करेगा, ठीक है। यस, तो एक साथ आपको अगर 7, 8, 10 बनाना, तीनों बना लीजिए, बना के रख लीजिए। अब वेंटॉय में और इसमें क्या फर्क है भाई? इसमें वायरस आ सकते हैं। यस सर। वेन टाइम क्यों वायरस आ सकते हैं? इसमें सब क्योंकि फाइल सर खुली है। सब कुछ ऐसे ही इमेज में एक्सट्रैक्टेड। नहीं है सर। हाँ, ISO में नहीं ना है, एक्सट्रैक्टेड है। नो सर, एक्सट्रैक्ट है। हाँ, तो इसमें वायरस आ सकते हैं, फाइलें करप्ट हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भी मेथड आना चाहिए। मैंने क्यों बताया? क्योंकि कहीं कहीं क्या सर होता है, ड्राइवर की प्रॉब्लम वेन आती से नहीं। है। यस हाँ, सर। वेंटॉय से इंस्टॉल करने जाएंगे तो वहाँ ड्राइवर ही नहीं लेगा, क्योंकि वो वहाँ एक्सट्रैक्टेड नहीं ना है सब कुछ। नो यस सर। वहां पे आपको फिर ये विन सेटअप USB या फिर रूफूस यूज करना पड़ेगा। यस सर। तो ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया, इसको कर लीजिएगा घर पे। यस सर। सर अब आगे देखिए, हम मशीन ये बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। और देखो इससे एक और फायदा हुआ हम लोग की, एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो गई। कौन सी? इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, क्विक हील अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ा, डंप नहीं किया सिस्टम, यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। चलो अब ये बना लो तो सिंबल। करोगे ना, कौन सा पोर्ट? अगर आप सर्च करोगे फायर वायर। फायर वायर पोर्ट, फायर वायर पोर्ट, तो ये पोर्ट आपको ये देखो दिख रहा है, ऐसा होता है, समझ गए? यस सर। तो ये बनाया गया था मालूम है, ये एप्पल IEEE ने बनाया था। खैर एप्पल के एसोसिएशन में इसको USB पोर्ट की तरह ही बनाया गया था, लेकिन USB पोर्ट की तरह ये यूज नहीं हुआ। यस सर। नहीं समझे? यस सर। मतलब जैसे USB पोर्ट अब आजकल हर जगह यूज हो रहा है ना, यस सर। सर। इसी तरह कभी लैपटॉप वगैरह में ये पोर्ट भी लाया गया था। देखो इस लैपटॉप में, यस सर। इस लैपटॉप में देखो, ये जो लैपटॉप है देखो, यहाँ पे ये वाला पोर्ट तो सबने देखा होगा, ये वाला RJ45 वाला, ये वाला, यस सर। यस सर। ये वाला पोर्ट। ये नहीं देखे हैं। हाँ, बहुत कम देखने को मिलेगा। क्यों? हाँ सर। अब देखो क्या कह रहा, फायर वायर वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई एप्पल। एप्पल। और ये कहाँ आता था? मैसिंटॉश। अब मैसिंटॉश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मैकबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकबुक। मैकबुक का नाम सुने हो? यस सर। नाम सुने। मैकबुक का नाम ये देखो, मैकबुक आती है, ऐसी महंगी महंगी आती है, बहुत दिख रहा है। यस सर। अब देखो, अब 1 लाख रुपए का लैपटॉप आज के कोरोना के टाइम में कौन चला पाएगा? दिख रहा है ये देखो। यस। तो ये एप्पल वालों का जो लैपटॉप होता है या जो भी चीजें होती हैं, इसको नॉर्मली तो भैया सब लोग यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है ये आपको जो मिलेगा ना, और जैसे एप्पल के फोन ही सब लोग चला पाते हैं, बताओ?
No, sir. आज तक हमने नहीं खरीदा एक भी। समझ गए? लेकिन लोग चलाते हैं भाई, जिनके पास पैसा है, जो लोग समृद्ध हैं वो लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको तो मिल सकता है, हम लोग तो इंजीनियर, हम लोग को तो कोई भी डिवाइस मिल सकती है कि नहीं? Yes, sir. हम लोग को खुद चलाने के लिए नहीं, लेकिन हम लोग के कस्टमर्स हो सकते हैं ना जो कोई भी डिवाइस चलाते हैं। Yes, sir. तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. तो ये फायर वायर पोर्ट जो है, इसको एप्पल वालों ने बनाया था, और इसको बनाया गया था यूएसबी की तरह। जैसे यूएसबी पोर्ट हर चीज के लिए यूज होता है ना, यस सर, इसी तरह ये बनाया गया था। लेकिन अब यूएसबी की तरह ये क्या नहीं हुआ, यूज यूज नहीं है। यूएसबी की तरह सफल नहीं हो पाया ये, ठीक है? यस सर, अब भाई जैसे तुम मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हो आजकल? एंड्रॉयड। एंड्रॉइड, लेकिन Android, क्या हाँ, सर। मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एंड्रॉयड ही बनाया गया था? No, sir. क्या बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए थे? लेकिन अब वो सब क्यों नहीं यूज करते हो? क्यों एंड्रॉयड की तरफ भाग रहे हो? क्यों सब लोग एंड्रॉयड फोन लेते हो? भाई माइक्रोसॉफ्ट ने भी तो लूमिया लॉन्च किया था। Yes, sir. लूमिया याद है? लूमिया यस लूमिया याद है? लूमिया फोन, माइक्रोसॉफ्ट का लूमिया फोन आता था, उसमें विंडोज ओएस चलता था, विंडोज ओएस, ये ऐसे। Mobile. हाँ, मोबाइल आता था। देखो इसमें स्टार्ट बटन बनी होती थी, दिख रहा है? Yes, sir. लेकिन Yes. इसको लोगों ने यूज नहीं किया होता। देखो कितने का फोन है? 16,999 हाँ, 17,000 मान लीजिए। इसको लेकिन लोग यूज बहुत कम किए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हैंग होता था। और अब नोकिया भी फाइनली कौन सा फोन लेके आ रहा है? Android. तो वही कहानी भैया इसकी भी है। अब एप्पल ने बनाया जरूर कि भैया हम यूएसबी पोर्ट ना यूज करके क्या यूज करेंगे, फायरवायर यूज करेंगे। लेकिन आज दशा ये है कि भैया एप्पल के भी लैपटॉप में आपको यूएसबी पोर्ट जरूर मिलेगा। समझ गए? Yes. क्यों? क्योंकि भैया यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल बन गया ना। और यूएसबी को किसने बनाया था मालूम है? अजय भट्ट। अजय भट्ट ने। इंडिया के ही हैं वो। और काम किस कंपनी के लिए करते हैं? अमेरिकन करते। इंटेल के लिए। इंटेल के लिए काम करते हैं। इंटेल एक अमेरिका की कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। अभी इंटेल ना जानो तो क्या जानो यार। Yes. जी। अभी आप लैपटॉप चला रहे हो, जो भी चीजें आप चला रहे हो, ज्यादातर उसमें जो प्रोसेसर्स लगे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इंटेल का कोई ना कोई पार्टिसिपेशन जरूर होता है। और कंप्यूटर के मार्केट में, कंप्यूटर की फील्ड में, चाहे सर्वर हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, सबसे ज्यादा प्रोसेसर किसके यूज होते हैं? इंटेल के। अगर आप मार्केट शेयर देखोगे ना इंटेल का प्रोसेसर में, देखो कंप्यूटर्स प्रोसेसर मार्केट शेयर समझ रहे हो? मार्केट शेयर मतलब किस कंपनी ने कितना मार्केट क्या किया है, एक्वायर किया, समझ रहे हो? Yes, sir. तो आपको क्या पता चलेगा कि भैया सबसे बड़ा मार्केट कंप्यूटर के प्रोसेसर का किसके पास है? इंटेल के पास। ये देखो, अब ये समझना पड़ेगा। क्यों? यस सर, इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। रुको, थोड़ा आसान था। नहीं, ये चार्ट दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो देखो क्या कह रहा है, क्वार्टर वन यानी पहली तिमाही किसकी? Intel. ये देखो यहाँ लिखा है क्वार्टर 1 2021।
Yes, जी। sir. ये देखो लिखा है Q121। Q121 का मतलब क्या? Quarter 1. क्वार्टर वन यानी क्या? जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी फरवरी मार्च में इंटेल ने कितने प्रोसेसर बेचे, कितने %? ये देखो कितना, 60%. 60.6%। और AMD ने कितना बेचा? 39%। समझ गए? तो अभी तो देखो, अभी तो AMD भी बहुत अच्छे से क्या कर पा रहा है, कंपटीट कर रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखो ये देखो दिख रहा है, Yes, sir. 77%, इससे भी हाई चला जाता है कभी कभी। ये देखो दिख रहा है। Yes, sir. तो कंप्यूटर के प्रोसेसर में वर्ल्ड लीडर माना जाता है किसको? इंटेल को। चाहे आप कंप्यूटर किसी भी कंपनी का खरीदें, HP का, डेल का, चाहे जिसका, प्रोसेसर उसमें किसका होगा? इंटेल का होगा। Intel. समझ गए? तो अब बताओ प्रोसेसर लोग इंटेल का ही क्यों यूज करते हैं? ज्यादा अच्छा क्योंकि सर कंपनी प्रोसेसर सफल है और में स्पेशलिस्ट है सर। हैं? क्यों? क्योंकि सर भैया इंटेल के प्रोसेसर बनाने में इंटेल के प्रोसेसर स्पेशलिस्ट की है। परफॉर्मेंस, क्योंकि इंटेल के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस अनबीटेबल है। अनबीटेबल मतलब समझते हो? यस सर, बीट करने योग्य। हाँ, जी इसको है। बीट ना किया जा सके। बहुत बेहतरीन प्रोसेसर बनाते हैं इंटेल वाले। ये लिख लिए इतना? जी सर। अब भाई ये टाइप्स ऑफ पोर्ट तो समझिएगा कौन कौन से हैं। सीरियल, पैरेलल, DIN5 बहुत पुराना पोर्ट है, पहले ही आता था। PS2 भी पहले ही आता था, ये मान लो अब आना बंद हो गया है। यस सर। इंफ्रारेड का नाम सुने हो? No, sir. इंफ्रारेड आता था। इंफ्रारेड तुम लोगों ने, जैसे पहले ब्लूटूथ नहीं आया था, पहले क्या आया था? इंफ्रारेड। अभी रिमोट यूज करते हो ना, रिमोट। यस Yes, sir. तो जी, रिमोट में sir. देखोगे एक आगे एक छोटी सी LED लगी रहती है। Sir. जी यस सर। जी. वो जो LED होती है वो कौन सी LED होती है? Infrared. हाँ, वो इंफ्रारेड LED होती है। तो जैसे ब्लूटूथ के थ्रू, अगर हम आपसे कहें ब्लूटूथ देखे हो, तो ब्लूटूथ देखे नहीं हो, ब्लूटूथ होता है भैया। ब्लूटूथ के थ्रू आप क्या कर पाते हो? डेटा Wireless ट्रांसफर device. है कि नहीं? ब्लूटूथ एक चिप Yes. होती है। ब्लूटूथ क्या होती है? एक चिप होती है जो आपके कंप्यूटर में लगी होती है। यस इसी तरह इंफ्रारेड एक चिप होती थी जो आपके कंप्यूटर में लगी होती थी ब्लूटूथ से पहले। अब इंफ्रारेड की जगह ब्लूटूथ ने क्यों ले ली? क्योंकि इंफ्रारेड में भैया आमने सामने रखना पड़ता है। रिमोट जब यूज करते हो देखते हो, Yes, sir. अगर इधर उधर कर दो तो काम ही नहीं करता रिमोट। काम नहीं करता. और ब्लूटूथ वाले रिमोट में क्या होगा? अगर आपके पास रिमोट ब्लूटूथ वाला हो तो कहीं से भी कैसे भी कहीं से भी. आप गलती से मान लो रिमोट पड़ा, उस पर बैठ भी जाओगे तो काम कर जाएगा, Yes, sir. मार खा जाओगे तुरंत, है कि नहीं? समझ में आई बात? क्यों? Yes, sir. क्योंकि ब्लूटूथ में आपको क्या नहीं चाहिए? आमने सामने नहीं आमने सामने आमने नहीं सामने चाहिए। नहीं इसको चाहिए. लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ Line साइट। of Line of sight. ब्लूटूथ ने मार्केट क्यों ले लिया? Line by sight की वजह से. क्योंकि लाइन ऑफ साइट नहीं चाहिए। ब्लूटूथ में लाइन Yes, ऑफ sir. साइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिवाइसेस आमने सामने नहीं होनी चाहिए। डिवाइसेस एक रेंज में होनी चाहिए कि 5 मीटर के दायरे में, 10 मीटर के दायरे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आमने सामने Yes, रखें। sir. Yes, sir. और इंफ्रारेड में क्या होता है? इसका दायरा भी होता है कम, और Yes, sir. इसमें डिवाइसेस, इसमें दोनों सामने. डिवाइसेस, जो सेंडर है और जो रिसीवर है, जैसे रिमोट तुम्हारा सेंडर है, Yes, sir. वहां से तुम सिग्नल भेजते हो, और जो टीवी में Yes. इंफ्रारेड रिसीवर लगा है वो रिसीवर है। तो सेंडर और रिसीवर अगर आमने सामने नहीं रहेंगे तो क्या होगा? रिमोट कैच नहीं कम्युनिकेट नहीं करेगा। होगा। Nice काम नहीं करेगा. डेटा आदान प्रदान नहीं होगा, सिग्नल का आदान प्रदान नहीं होगा। तो इंफ्रारेड को इसीलिए लोगों ने यूज करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और क्या यूज कर बंद कर दिया। ब्लूटूथ। ब्लूटूथ। क्लियर हुई बात? ये चार्ट Yes, sir. बनाने की जरूरत है कि नहीं?
बना लेते हैं सर, बढ़िया रहेगा। बनाना है वैसे यार, ये सारा पोर्ट का नाम यहाँ लिखे हुए हो तुम, हाँ, Yes, सब sir. बन जाएगा। Yes, sir. उसको रहने तो ना बनाओ। रहने दीजिए सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड, टाइप्स ऑफ पोर्ट विद Speed. स्पीड। तो सीरियल पोर्ट की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती है, इतनी होती है। पैरेलल पोर्ट की स्पीड मैक्सिमम इतनी होती है। यूएसबी, अब भाई यूएसबी 2.0 ही ज्यादा ज्यादा लगा रहता है ना हर जगह। Yes, sir. Yes, sir. इतनी होती 480 एमबीपीएस। आईआरडीए मतलब क्या, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की स्पीड मैक्सिमम कितनी होती है, 4 4 MBPS. अब 4 Mbps। ब्लूटूथ जब शुरुआत में आया था तो उसकी भी स्पीड बहुत कम थी, यस सर। लेकिन अब आजकल जो ब्लूटूथ आ रहा है उसकी स्पीड इतनी नहीं होती, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। ज्यादा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। आजकल जो ब्लूटूथ आ रहा है, कौन सा ब्लूटूथ आ रहा है आजकल? ब्लूटूथ लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन कौन सा ब्लूटूथ आ रहा है? 5.2। ठीक है, और यस सर। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड देखो कितनी है। दिख रहा है? यस सर। 50 एमबीपीएस। 50 MBPS। तो 50 एमबीपीएस कम है भाई, नो सर। है कि नहीं? कनेक्ट Yes, क्या sir. करना है? स्पीकर कनेक्ट करना है, माइक कनेक्ट करना है, यही सब ना कनेक्ट करना है। तो उसके लिए 50 एमबीपीएस यस सर। पर्याप्त है। बहुत है। पर्याप्त। और शुरुआत देखो कहाँ से हुई थी, दिख रहा है? यस सर। 723 केबीपीएस से। फायर वायर पोर्ट 400 एमबीपीएस, 800 एमबीपीएस, दो तरह के आते थे। ई साटा जानते ही हो। एचडीएमआई देख रहे हो, एचडीएमआई की स्पीड देख रहे हो कितनी धांसू है। यस सर। 5 GB। ये लिख लो यार, ये चार्ट अच्छा है, ये चार्ट लिख लो। यस सर। देखो इंफ्रारेड के बारे में बात कर रहे थे ना हम लोग, तो जी सर। Yes, sir. तो ये नोकिया का देखो पुराना फोन आता था कौन सा? 60 Nokia 60। 60। तो इसमें ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, जी सर। यस सर। ये इंफ्रारेड लगा हुआ है। तो अभी फोन से फोन में कुछ ट्रांसफर करना होता था ना, तो फोन को आमने सामने रखना पड़ता था। अब भाई इसमें इंफ्रारेड है तो उसमें भी इंफ्रारेड होना चाहिए ना। यस सर। यस सर। अब आजकल के भी फोन में इंफ्रारेड लग के आ रहा है, ताकि आप अपने फोन को एज ए रिमोट यूज कर सके। जी सर। यस सर। नहीं समझे? इंफ्रारेड नहीं, हम लोग कहते हैं कि हमारे फोन में रिमोट बनाने का दिया हुआ है। यस सर। तो इंफ्रारेड MI में दिया सेंसर, था। इंफ्रारेड सेंसर इन फोन्स में ही ज्यादा यूज हो रहा है इंफ्रारेड। यस देखो ऐसा लगा रहता है, दिख रहा है? यस सर। इसको आईआर ब्लास्टर बोलते हैं। आईआर ब्लास्टर मतलब इंफ्रारेड ब्लास्टर। इंफ्रारेड। आपने देखा होगा, आपके भी फोन में शायद ऐसा दिया हो। यस सर। दिया है मेरे में। एमआई में ज्यादा देता है, एमआई के तो हर फोन में रहता है। यस सर। समझ गए? तो इंफ्रारेड रहेगा तो क्या फायदा होगा? रिमोट मोड। हाँ, आप इसको एज ए रिमोट भी यूज कर पाएंगे। क्लियर हुई बात? इसके बाद यूएसबी समझी गए। ब्लूटूथ तुम लोग जानते ही हो भाई, ब्लूटूथ बताने की Yes, sir. जरूरत है नहीं, sir. यूज कर रहे हो। फायर वायर मैंने बता ही दिया। फायर वायर में दो तरह के पोर्ट आते थे। IEEE 1394A जिसकी स्पीड 400 एमबीपीएस होती थी, उसमें 10 वायर वाली केबल यूज होती थी। और IEEE 1394P 800 एमबीपीएस, इसमें 9 वायर वाली केबल यूज होती थी। अब इतने ज्यादा वायर लगा के ये लोग इतनी स्पीड अचीव किए थे, और यूएसबी ने 4 ही वायर लगा के इतनी स्पीड अचीव कर ली थी। दिख रहा है? जी सर। यस सर। और आगे यूएसबी के जो वर्जन आए उन्होंने तो एकदम, समझ रहे हो ना क्या किया?
Yes, sir. उन्होंने तो एकदम ऐसा कर दिया कि भैया यूएसबी के लोग दीवाने हो गए, इतनी ज्यादा स्पीड आ गई, समझ गए। अब यूएसबी में आज की डेट में आपको मैक्सिमम स्पीड अगर चाहिए तो यूएसबी 3.1 आ रहा है ना, तो यूएसबी 2 यार सर 3.2 यूएसबी 3.1 आ रहा है, 3.1 कितनी स्पीड है 10 Gbps। GB। और 3.1 का जनरेशन 2 है ये, ठीक है। Yes, अगर आप sir. यहाँ लिखोगे यूएसबी वर्जन, क्या लिखोगे यूएसबी वर्जन, वर्जन तो यूएसबी वर्जन में आपको देखो ये पता चलेगा, दिख रहा है। तो ये जो स्पीड लिखी है किसकी लिखी है, USB 2.20। ठीक है। और यूएसबी के अलग अलग वर्जन को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे यूएसबी 1.0 को लो स्पीड बोला जाता था, 1.1 को फुल स्पीड, 2.0 को हाई स्पीड, 3.0 को सुपर स्पीड, समझ गए। और 3.1 को सुपर स्पीड प्लस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और इनके सिंबल भी होते हैं, इनके सिंबल भी हैं, देखो ये, Yes, sir. दिखाया और देखो ये 3.2 भी आ गया, ये देखो अभी कोई बोल भी रहा था कि 3.2। Yes, आवाज धीरे आने लगा। sir. आवाज मेरा धीरे आ रहा है यस सर। नहीं sir। No, sir. भाई, तुम लोग के नेटवर्क में दिक्कत होगी, ठीक है भाई। तो देखो 3.1, 3.2, अब 3.2 अगर आप खरीद लोगे तो क्या स्पीड मिलेगी, 20 GB/s। समझ गए ना। तो यूएसबी पोर्ट को, फायरवायर पोर्ट को यूएसबी ने इसीलिए रिप्लेस कर दिया, किस लिए, स्पीड की वजह से। इसका स्पीड फास्ट है। हाँ ये भेज भी दिए हम फोटो, आप लोग क्लियर हुई बात। Yes, Yes, sir. sir। और देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो इसको यूएसबी बोला जा रहा है, इसको हाई स्पीड लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। Yes, sir. इसको क्या लिखा गया है, सुपर स्पीड, इसको क्या सुपर लिखा गया स्पीड, है, सुपर स्पीड प्लस, प्लस, इसको क्या लिखा गया है, सुपर स्पीड डबल सुपर प्लस। स्पीड प्लस। हाँ, डबल सुपर स्पीड प्लस प्लस। ठीक है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक, समझ में आई बात। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे है दोस्त ये सब पोर्ट। अब HDMI ई साटा पोर्ट पढ़ाए थे तुम लोग को, ई साटा पोर्ट अभी पढ़ाए थे जब हार्ड डिस्क डिस्कस हो रहा था। यस सर। ई साटा पोर्ट पढ़ाए थे ना भाई, एक्सटर्नल साटा पोर्ट, ये Yes, सात sir. लिखा होता है। और HDMI पोर्ट जान ही रहे हो, HDMI पोर्ट जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हैं सर। देखो यस सर दिखा देते देखो। HDMI पोर्ट किस लिए यूज होता है बताओ, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस के लिए। हाँ इसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्टर के लिए सर। हाँ प्रोजेक्टर, टीवी, प्रोजेक्टर। मॉनिटर, ठीक है। उसके बाद आजकल डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो सब कनेक्ट करने के लिए क्या आता है, HDMI। HDMI पोर्ट एंड HDMI केबल्स। भाई पोर्ट आता होगा तो केबल भी आती होगी, इसमें कोई दिक्कत है क्या। नो सर, कनेक्ट करने के भाई लिए कनेक्ट केबल करने के लिए sir। केबल तो चाहिए ही ना। तो ये आपका कौन सा पोर्ट है, Yes. यस सर। HDMI। HDMI। क्लियर हुई बात। अब HDMI पोर्ट से कौन सा डेटा sir। ट्रांसफर होता है, ऑडियो और वीडियो, क्या क्या, वीडियो। ऑडियो एंड वीडियो, और हाई डेफिनेशन ऑडियो और हाई डेफिनेशन वीडियो। 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 हाँ भैया, कहाँ ओखली ओखली चल रहा है, देखो इधर ध्यान दो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट के बारे में लिखे थे यार तुम लोग, लिखवाने की फिर से जरूरत है नहीं, ऐसा लिखे हैं। लिखे हुए हो, Yes. ठीक है। तो सीरियल पोर्ट का यूज हमने अभी बताया आपको किस लिए होता है। इसको कॉम पोर्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम पोर्ट। कॉम का मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट,
अब ये इसको सीरियल पोर्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे एट अ टाइम ये 1 बिट ही डेटा क्या करेगा, सेंड ट्रांसफर करेगा या रिसीव करेगा। ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और इसकी स्पीड भी देखो, अभी Yes, आपने sir. अभी आपने लिखा पिछली पीपीटी में कि इसकी स्पीड बहुत कम होती थी। कितनी होती थी? 1,15,200 बिट्स पर सेकेंड। और अगर आप इसको किसमें निकालोगे, एमबी में। एमबी में या केबी में, तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम स्पीड वाला पोर्ट है। 1,15,200 डिवाइडेड बाई 1024 किसमें आ गया ये, केबीपीएस में। और एमबीपीएस में कर दोगे तो दशमलव में आने लगेगा, दिख रहा है? Yes, sir, Yes, point sir. समझ गए? तो करीब ये Yes, sir. 128 केबीपीएस मान लो, इतना ही स्पीड होती थी मैक्सिमम। मतलब बहुत लो स्पीड पोर्ट है ये। कौन सा? सीरियल पोर्ट। सीरियल। समझ में आई बात? एक काम Yes, sir. करते हैं, एक बार कल ये हम तुम लोग को पोर्ट एक बार रिवीजन करा देंगे स्टार्टिंग में, और आज हम ठीक है, क्लास sir. ओवर करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। किसी को कुछ पूछना है भाई? अब आज आप लोग नहीं सर। अब आज आप लोगों को करना ये है कि भैया पोर्ट्स पे थोड़ा रिसर्च करना है। ठीक है, पोर्ट सोर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, Yes, sir. नेट पे खोज के पोर्ट सोर्स के बारे में पढ़िए। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, यस सर। चलिए ओवर कर रहे हैं। ठीक है, Good night, sir. गुड नाइट सर।